हाँ भाई, मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी पाकिस्तानी भाइयों, क्या हाल है आपका। देखें, ये वीडियो जो है मैंने बनाई, ये इसमें बात करनी बहुत ज़रूरी थी। बड़ा ही ये हसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सोशल मीडिया के तवस्सुत से लोग मुझे देखते हैं और मेरी वीडियोज़ वगैरह को आगे कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो ये जो एक मौजू था जिसपे बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा था। और अब ये आप बताएं कि आपका तल्लक क्या 10% वालों में से है या 90% वालों में से है। और बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसमें बड़ी तल्ख बातें की गई हैं और जिन्होंने गालियां निकालनी है अभी निकालो, निकल जाओ, छोड़ो, वीडियो नहीं देखनी है। और जिन्होंने हकीकत के साथ आंखें मिला के समझना है बात को और जिन्होंने गहराई में इस चीज को देखना है तो वो लोग वीडियो देख लें, बाकी बेले शक निकल सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है, यानी इसमें आप लोग कुछ बहस मुबाहिसा और मुझे गलत भी कह सकते हैं। और उसके अलावा ये वीडियो काफ़ी अहमियत की हामिल है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कतर में मौजूद हैं और बेरोज़गार हैं। मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और ये जो हैं तजर्बे वो अपने जो होते हैं वो शेयर करना चाहिए लोग, क्योंकि सोशल मीडिया के तवस्सुत से मुझे देखते हैं। तो मैं फोकस रोड पे है, बातें आपसे कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और अहमद भाई ने मोबाइल पकड़ा हुआ है। और बात ये है, देखें मेरे भाई, पाकिस्तानी नेशनलिटी वालों के लिए कहूंगा, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी, बाकी किसी के साथ बात नहीं करूंगा। इंडियन है, नेपाली है, बंगाली है, अफगानी है, उर्दू स्पीकिंग बहुत सारे लोग, ईरानी भी हत्ता के मेरी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स वगैरह करते हैं। मेन इशू जो है आप लोगों की जॉब न मिलने का वो ये है कि 100% में से 10% जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है, 100% में से 10% जिनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उनका तरीकाकार ठीक नहीं है। 90% लोग ठीक है, लेकिन 10% लोगों ने बदनाम किया हुआ अपना। और मैं ये जो है आपको पहले ही कहा है कि मैं थोड़ी सी तल्ख बातें करूंगा। पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए अभी मेरे साथ एक आदमी बैठा हुआ था, वो बात कर रहा था कि मेरे पास वक्त 4 से 5 जॉब आई हुई हैं और ड्राइवर के लिए हैं। मैंने उसका फलाने को लगाओ, फलाने को लगाओ, फलाने को लगाओ, ताकि अहमद भी बैठा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है। उसको मैंने बताया कि ये भी है, इसको भी अभी लाइसेंस मिला हुआ है, इसको भी लगाओ काम पे। लेकिन उसने क्या कहा, उसने जब आगे बात की है तो जवाब उसको ये मिला है कि हमें पाकिस्तानी नेशनलिटी का बंदा नहीं चाहिए। पूछा, 2-3 आदमी से पूछा भाई कि क्या वजह, आखिर क्यों नहीं मिलता है इनको काम और क्यों पाकिस्तानी नेशनलिटी को खुसूसन टारगेट क्यों किया जा रहा है, इनको क्यों नहीं रखा जा रहा है काम पे। तो जब तहकीक की तो ये पता चला कि पाकिस्तानी नेशनलिटी के लोगों को इसलिए नहीं पसंद किया जा रहा है जॉब्स वगैरह के लिए कि ये लोग धमाके गरम में लड़ाई करते हैं, बदतमीजी करते हैं और यहाँ पे माहौल ख़राब करते हैं। और ये चीज़ जो है बड़ी शॉकिंग चीज़ है, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी आप लोगों के लिए भी कि आपको काम ना मिलने की वजह वो 10% लोग हैं जिनको खुदा तरसी करके लोग काम दे देते हैं, घरों में, कंपनियों में, अपने इलाके में या अपनी किसी भी शिरके में जगह में उनको जगह बना के काम पे लगा देते हैं। और वो कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे लड़ाई करते हैं, वहाँ पे बदतमीजी करते हैं और उनको जो काम बताया जाता है सीधा वो उसका उल्ट करते हैं। उनको बताया जाता है यमीन जाओ, वो यसार जाते हैं। उनको बताया जाता है ये डिलीवरी वहाँ पे देनी है, ये टाइम पे पहुँचना है, वो टाइम पे नहीं पहुँचते हैं, इधर उधर घूमते हैं। और यानी कि वो अपने काम के साथ जो है वो परफेक्ट नहीं है और वो 10% लोगों ने 90% लोगों के लिए मुसीबत बना के रखी हुई है। और बहुत सारे लोग इस वजह से उनको जॉब नहीं मिल रही है और वो यहाँ पे परेशानी के आलम में गुजार रहे हैं अपने दिन और काम के लिए, तलाश के लिए वो तरस रहे हैं कि हमें काम मिले, हम काम करें। और जो हकदार लोग हैं उन लोगों को भी ये 10% लोगों ने काम उनके खराब किए हुए हैं। ये बड़ी तल्ख बातें हैं और सोशल मीडिया के तवज्जो से मुझे देखते हैं लोग, तो इसमें अपनी राय का इजहार भी करें। शायद मैं गलत हूँ और जो, लेकिन मैंने तजर्बा किया, जो मैंने लोगों से मालूमात गैदर की, जो कंपनीज के लोग हैं उनसे मैंने बात की, कुछ जानने वाले लोग हैं जो अपनी कंपनीज द्वारा रन करते हैं, उनके भी तासरात मैंने देखे और उनसे भी बात की। उन्होंने भी यही बात कही कि भाई ये मेन वजह है कि पाकिस्तानी नेशनलिटी के लोगों को हम काम पे नहीं रखते और ये सिर्फ इस वजह से। अगर ये लोग अपना बिहेवियर ठीक कर दें तो ये बड़े अच्छा काम करने वाले लोग हैं। जो लोग काम करना जानते हैं, जिनको पता है कि हम परदेश में आए हुए हैं, हमारे पीछे जिम्मेदारियां हैं, हमारी फैमिलीज हैं, हमने हर महीने उनको खर्चा भेजना है, हमने अपना भी निज़ाम चलाना है और जिनको पता ना हमने परदेश में आए और यही है हमारे लिए सब कुछ और हमने काम करने के लिए आए और काम करना है, तो वो लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं। वो बाकी लोगों को भी काम पे लगाते हैं और उनके देखते हुए उन लोगों के जो तरीकाकार होता है, जो उन्होंने वहाँ पे अपना वक्त जो है वो लगाया होता है, तो उस तरीके को देखते हुए उनको और भी लोगों को वहाँ पे डालने का मौका भी मिलता है।
ये कुछ तल्ख बातें थी। और वो 10% जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो यहाँ पे आएंगे, कमेंट्स में गालियां भी निकालेंगे और मुझे तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। आई डोंट केयर, लेकिन जो हकीकत है, जो सच है, वो आपके साथ शेयर करना जरूरी था कि ये 10% लोगों ने 90% लोगों का काम परदेश में, सिर्फ कतर नहीं, सऊदीया, अमारात, बहरीन, कुवैत और मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज हैं सब के नाम मेरे ख्याल में मैंने ले लिए हैं, कुछ रह गए होंगे और उसके अलावा ओमान वगैरह भी है और यूरोप में भी देख लें तो इसी वजह से आप लोग बदनाम हैं और इसी वजह से आप लोगों को काम नहीं मिलते। ये 10% ज़हनियत वाले लोग वो अपना दिमाग ठीक करें, अपने काम के लिए आए हैं परदेश में तो यहाँ पे काम करें, लड़ाइयाँ नहीं करें, खुसूसी तौर पे झगड़े नहीं करें और जो काम आपको बताया जाता है आप सीधा काम करें और अपने काम के साथ फेयर रहें, ताकि आपकी वजह से जो मामलात खराब हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलात बनी हुई हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, वो भी ठीक हों, आप लोगों को भी काम मिले, उन लोगों को भी काम मिले। और जो 10% वाले एहतियात करें और 90% वाले इनको लाइन पे लगाएं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफ़िज़।